वेलकम टू समाधान टीचिंग इंस्टीट्यूट। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम लेकर आए हुए हैं, तो खूब देखिएगा, मन से देखिएगा। आपका सभी एग्जाम के लिए देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, उस पर फर्क नहीं है। मैथ की कोई सिलेबस नहीं होती है, वो किसी में भी कोई एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो खूब बढ़िया देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से देखिएगा कैसे बनाया जाता है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 342 से भाग देने पर शेषफल 47 प्राप्त होता है, तो इस संख्या को 18 से भाग देने पर हमारा क्या प्राप्त होगा, शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो इस प्रकार के सवाल को करना क्या है, इसको और इसको क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। तो 342 और प्लस 47 को हम जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पर मेरा कितना आएगा, 7 2 9, 4 4 8 और कितना हो गया 3। बस यही मेरी संख्या प्राप्त हुआ। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा, बोलेगा कि 15 से भाग देने पर 2 शेषफल, तो 15 2 17, 25 से भाग देने पर 3 शेषफल, 25 3 28, 30 से भाग देने पर 5 शेषफल, तो 30 5 35, इसे जोड़ देना है। ठीक है, अब इसको जो प्राप्त हुआ, अब इसका कभी डबल बोलेगा, कुछ जोड़ने के लिए बोलेगा, जो करने के लिए बोलेगा कीजिए, और उसके बाद जिससे भाग देने के लिए, किससे भाग देने के लिए बोल रहा है, 18 से। इसको 18 से भाग देकर देखते हैं कि शेषफल क्या प्राप्त होता है। 18 दूने हो गए 36, 8 में 6 हो गया 2, और इधर हो गया 9। अब ये 18 36 नहीं खाएगा, एक बार में खाएगा। ये 18 बार में घटा लीजिएगा, 9 में 8 गया 1, और 2 में 1 गया 1, यानी इसका शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 11। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार अगला नेक्स्ट आपका सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 16 24 30 42 में से प्रत्येक से अगर पूर्णतः विभक्त हो। इस प्रकार का सवाल हो तो हम 16 24 30 और 42 से भाग देकर चेक करेंगे। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, 3 को चेक करना है, मिला तो ठीक है, नहीं तो चौथा वाला आंसर। तो टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा क्या है कि इन सभी का हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम। 16 24 30 और 42 ऐसे हम कभी भी लीजिएगा, अभाज्य संख्या लेना है। ठीक है, 2 से, अब 2 से लीजिए, 3 से लीजिए, 5 से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अभाज्य संख्या। 8 12 15 21, फिर 2 से नहीं 4, 3 से लेते हैं, 8 4 5 7, फिर 2 से लेते हैं, 2 चौके 8, 2 5 7, फिर 2 से लेते हैं, 2 1 5 और 7। अब हम क्या करेंगे, अब तो एलसीएम नहीं निकलेगा, सभी का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 5 दूना 10, इसको लास्ट में ना करेंगे, 5 दूना 10, दूना 20, दूना 40, 4 तिया 12, 12 दूना 24, यानी हो गया 240। 240 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 7 चौके 28 के 8, 2 14 2 कितना होता है 16। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1680। 1680 इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त होगी। अगला सवाल है कि 2/7, देखिए इसमें क्या होता है, बहुत शॉर्ट तरीका है, लेकिन छोटा के लिए ये छोटा है, ये शॉर्ट से बन जाएगा। लेकिन जब ये 21/22, 22/23, 23/37 इस प्रकार का देगा तो प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो सबसे अच्छा है कि जो जो लिखा हुआ है पहले लिख दीजिए। 2/7 ऐसे बराबर कर देना है, 3/8 और 5/11 और आपका है 9/11। तो ये करना क्या है, भाग लगाना है। ठीक है, भाग भी बनाइएगा परफेक्ट और बिल्कुल सही होगा, ये नहीं कटेगा। तो अपने मन से यहाँ पे देंगे 0, तो यहाँ भी 0 पॉइंट। 7 दूना कितना हो गया 14, कितना बच गया 6, और 0 तो अबे करेगा 60, और 7 8 कितना हो गया 56। बस 2 अंक लेना है, पॉइंट के जगह 2 अंक लेना है, उसके बाद छोड़ना है। फिर इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ पे 0 तो यहाँ भी 0, 8 चौके 32 नहीं खाएगा, 8 तिया कितना हो गया 24, 6 60 हो गया, और 8 7 56, ये 37 हो गया, इसको छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे 0, फिर 0, 11 चौके 44, 11 5 55 नहीं खाएगा, 11 चौके 44, बचा 6, तो 60 हो गया, 11 5 55। इस प्रकार यहाँ पे 0 डाल देंगे क्योंकि ऊपर कम है, तो 11 8 88,
11 नंबर 99 नहीं खाएगा, 11 8 कितना हो गया 88। तो अब कितना बच गया, 11 8 88, 2 20 20। तो आप क्या करेंगे, एक बार खिला देंगे। अब इसमें आप देख सकते हैं कौन बड़ा है। ये क्या बोला है, अवरोही। अवरोही का मतलब होता है बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा आपको लेके जाना है, बड़ा से छोटा। और यही आरोही बोल देगा तो छोटा से बड़ा। तो सबसे बड़ा ये है, तो क्या हो जाएगा 9/11। और जो बड़ा होता है सिंबल इधर, यानी केप जिधर मुड़ गया वो बड़ा कहलाता है। तो ये बड़ा, अब इससे छोटा लिखेंगे कौन, 81 से छोटा कौन है 45। तो 5/11 इस प्रकार हो जाएगा 3/8। और सबसे छोटा कौन हो जाएगा आपका 2/7। तो ये हो गया अवरोही क्रम। और इसी में बोल देगा आरोही क्रम, तो पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये और कैप मुड़ जाएगा। ठीक, अब बोलेगा सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा 2/7। सबसे बड़ा कौन है, तो 9/11। दूसरा सबसे बड़ा कौन है, तो पहला सबसे बड़ा ये है, दूसरा सबसे बड़ा ये है, तो 5/11। दूसरा सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा ये हो गया, दूसरा सबसे छोटा 3/8। तो किसी प्रकार से क्वेश्चन देगा तो आप जवाब दे सकते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 9/11, 5/11, 3/8 और 2/7। तो यहाँ मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग 11 लिख देंगे और आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आप देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट सवाल है ये सवाल को हम किस प्रकार बनाएंगे, ये सवाल रेकरिंग का सवाल है। इस पर बस यही ध्यान देना है, ये रेकरिंग कब लगता है। ये रेकरिंग जब आप भाग दे रहे हैं और वो बार बार वो भाग कट नहीं रहा है पूर्णतः, और वो बार बार वो चीज़ आ रहा है, और वो चीज़ आ रहा है तो बार बार हम लिखते लिखते यहाँ से अमेरिका पहुँच जाएंगे, वो ख़त्म नहीं होगा, भाग नहीं लगेगा। इसी को कहते हैं अशांत दशमलव। अशांत का मतलब होता है वो कटेगा नहीं, वो आते रहेगा। और शांत का मतलब होता है कभी ना कभी लास्ट में जाके कट जाएगा, यानी पूर्णतः कट जाएगा, वो शांत दशमलव। तो जैसे हम 1/3 लेते हैं, इसको भाग लगाइए, बिल्कुल नहीं कटेगा। तो यहाँ पे हम 0 देंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, इस प्रकार ये आते रहेगा, थक जाइएगा लिखते लिखते। तो इसलिए कौन सी चीज़ बार बार आ रही है, तो 3 बार बार आ रही है, इसलिए रेकरिंग किस पे बैठ जाएगा, 3 पे। अब इसको मन किया, उसको मन किया तोड़ने को। इसको अगर मन किया कि आप हम ऐसा चाहते हैं ऐसा बन जाए, तो ये बन जाएगा 1/3 बन जाएगा। तो पॉइंट के आगे एक अंक है, पॉइंट के आगे एक अंक है, और एक पर ही रेकरिंग है, तो एक 9 बैठेगा। तो जो पहले लिखा हुआ है उसको पहले लिख देंगे 3, और एक ऊपर रेकरिंग है तो 1 9, 2 पर रेकरिंग है तो 2 9, 3 पर रेकरिंग है तो 3 9। इसको काटिएगा, 3 1 का 3, 3 तिया 9, यानी वही चीज़ आ गया। तो इस प्रकार हम इसको समझेंगे। और भी चीज़ को समझ जाते हैं, जैसे आपको दे दिया 0.4 पर रेकरिंग, तो बोलिए क्या हो जाएगा 4/9। 1 पर रेकरिंग है, बोल दिया 0.13 पर रेकरिंग, कितना पर रेकरिंग है 2 पर रेकरिंग है, तो कितने 9, 2 9, ये लिखाएगा ही लिखाएगा। 13 कितना लिखाएगा 2 9। समझ में आ गया। जैसे दिया 2 3 और 7, यहाँ पे कितने पर रेकरिंग दे दिया 3 पर, तो कितना लिखेंगे 2 3 7 पे कितने रेकरिंग 3 रेकरिंग। कटता है तो आप काटिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इसका हो गया। अब होता है कि रेकरिंग भी रहेगा और किसी में नहीं भी रहेगा। जैसे 0.1 2 3, और ये रेकरिंग कितना पे दिया 2 पर दिया, 1 पर नहीं दिया है। 1 पर नहीं दिया है तो 1 10, 2 पर नहीं दिया है तो 2 0, 3 पर नहीं दिया है तो 3 0। बोलिए 1 पर नहीं दिया है तो 1 0, 2 पर नहीं दिया है तो 2 0, 3 पर नहीं दिया है तो 3 0। 1 पर रेकरिंग दिया है तो 1 9, 2 पर रेकरिंग दिया है तो 2 9, 3 पर रेकरिंग दिया है तो 3 9। ये बात आपको दिमाग में हमेशा, हाँ, हमेशा इस बात पर ध्यान देना है। और जिस पर रेकरिंग नहीं दिया है वो माइनस होगा। अब रेकरिंग किस पर नहीं दिया गया है 1 पर, तो पहले पूरा लिखिए। पहले हम इसको 123 लिख देंगे, कितना पर नहीं है 1 पर नहीं है, तो 1 क्या हो जाएगा माइनस। अब बोलिए 1 पर रेकरिंग नहीं है तो 1 10 लिखाएगा, और रेकरिंग कितना पर है तो 2 9 लिखाएगा। और कोई दिक्कत, 123 में 1 गया तो कितना हो जाएगा 122, अब बटे कितना हो जाएगा 990। अब इसको कटता है तो आप 2 से काटिए
और काट के जो आंसर आता है वो आंसर मार सकते। अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम इसको किस प्रकार बनाएंगे अब हम देखते हैं। तो अब जैसे हम ये बताएं वैसे ही करना है। तो पहले पूरा का पूरा लिख देंगे, 136 लिख देंगे। जिस पर रेकरिंग नहीं है वो क्या हो जाएगा, माइनस। कितना पर रेकरिंग नहीं है, एक पर रेकरिंग नहीं है, एक अंक पर रेकरिंग नहीं है तो कितना हो जाएगा 10, और 2 पर रेकरिंग है तो क्या होगा, 2 को 9। इस पर ध्यान देना है, अच्छे से ध्यान देना है। चाहे वो वहाँ पे 0 क्यों नहीं हो, चाहे वो 5 क्यों नहीं हो। अगर 0 5 है तो कितना अंक हुआ, 2 अंक। 0 1 हुआ तो 2। समझ में आ गया। अगर 0 है तो 1 गिनाए, वो गिनाएगा, माइनस तो होगा ही होगा। अब कितना हो गया ये 135, और इधर कितना हो गया 990। अब कटता है तो काटेंगे। चलिए 5 से काटते हैं। 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35। 5 से ये एक बार में 4, 5 नमा 45, ठीक है 4 और 5 8 40। क्या 3 से कटेगा तो 9 8 17 1 18, यानी 3 से कट जाएगा। 3 नमा कितना हो जाएगा 27, और 3 से 3 6 के 18, 3 6 के 18। और भी कटेगा, 3 से कट जाएगा। 3 से ये कितना बार, 3 बार में, और 3 से ये कितना बार 22 बार में। तो आंसर कितना आ गया आपका 3 बटे कितना हो गया 22। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 बटे 22। तो हमने जितना भी बात बताया था उसको फिर से बैक करके आप इसको देख लीजिएगा। अब अगला सवाल है ये। अब ये सवाल हमारे पास है। तो इस सवाल में करना क्या है कि आपको कुछ फार्मूले आपको जो है याद रखना होगा। तो कुछ फार्मूला क्या है उसको हम देखेंगे। जैसे a प्लस बी का स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है 2 अंडर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ab। ये होता है फार्मूला, ठीक। अब है a क्यू और माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस क्या होता है ए बी। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए बी। इसी प्रकार a प्लस बी का अलग से हो गया ये होल क्यू वाला, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू क्या होता है a प्लस बी। नेक्स्ट a माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू सभी माइनस हो जाएगा, प्लस वाला में प्लस माइनस वाला में ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। और ये फार्मूला पे सेट होता है। ये जब भी सेट करेगा तो ये क्या करेगा फार्मूला पे सेट करेगा। और एक और बचा फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि दोनों अगर स्क्वायर हो तो एक बार जोड़ लीजिए और गुना कर दीजिए और एक बार घटा कर। तो ये जो फार्मूला है इस फार्मूला पे ये आधारित है। और यहाँ वाट लगा हुआ है तो ये x है, ये x चला जाएगा उधर, 40 चल जाएगा नीचे, यानी इसको तोड़ना ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे एक बार जोड़ देंगे और एक बार क्या कर देंगे घटा के हमको लिख देना है। तो चलिए हम जोड़ते हैं इसको। तो 36 3 हो गया 39, और 54 और 46 हो गया 100। तो यानी 36 3 39 और 1 40। तो ये हो गया प्लस में हो गया। अब हम क्या लिख देंगे माइनस कर देंगे। तो 14 में 6 गया कितना हो जाएगा 8, और यहाँ 4 में 4 चला गया कितना हो गया 0 पॉइंट, और यहाँ 6 में 3 गया आपका 3, और 3 के कितना हो जाएगा 3, और 40 कहाँ आ जाएगा नीचे, अभी बताए थे ये चल जाएगा उधर, चल जाएगा। मान लीजिए इसको x, इसको क्या मान लीजिए x, x चला जाएगा ऊपर, 40 आ जाएगा नीचे। तो ये हमने लिख दिया और ये कैंसिल। तो आपका बचा क्या 33.08, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हाँ, इसको जो है आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको रिमेंबर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ये काम का चीज है। इसी आधार पे ये सेट किया जाता है। अब अगला सवाल है ये आपका। अब ये देखिएगा सवाल को, बहुत ही अच्छा सवाल है और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। होता क्या है इस चीज में
कि योग पूछ दिया। अगर पूछता है कि 7 से विभक्त होने वाली कुल कितनी संख्या है, तो बहुत आसान तरीका से हम इसको बना लेते हैं। लेकिन बात क्या हो गया, पूर्णतः योग। तो योग का मतलब होता है कि आपको 7 से कटने वाला 100 से आगे और 7 से कटने वाला 1000 से पीछे चाहिए। ठीक, एक आपको क्या चाहिए, आगे चाहिए और एक आपका पीछे चाहिए। ये आपका कहला जाएगा प्रथम और ये कहला जाएगा अंतिम। इस बात पर आप अगर कर लेते हैं, आगे वाला और पीछे वाला निकाल लेते हैं, तो समझिए कि ये कुल कितनी संख्या है, योग का सवाल है, दोनों का दोनों आपका काम बन जाएगा। तो चलिए 100 से आगे, तो 100 से आगे निकालने का हम क्या करेंगे, इसको जो है 7 से डिवाइड करेंगे। 100 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 एक का 7, यहाँ हो गया 30 और 7 चौके 28। कितना के अंतर हो गया। तो देखिए, जब भी आगे की बात आता है यानी सबसे छोटा है, वैसे भी घर में बोला गया कि सबसे छोटा बच्चा को लेके आइए। तो सबसे छोटा आपके घर में 1 साल का बच्चा था, कहीं चला गया, तो अब किसको लेके आइएगा। तो अब 2 साल वाले को, अब 2 साल वाला भी नहीं है तो 3 साल वाले को, यानी हम छोटा का मतलब होता है आगे जाते हैं। हम क्या जाते हैं, आगे जाते हैं। तो हमेशा 100 से आगे वाला ही होगा आपका 7 से कटने वाला सबसे छोटी संख्या। तो इन दोनों का अंतर चाहिए। भाजक और शेषफल का अंतर कितना आ गया आपका, 5 आ गया, और यही 5 जाके इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यही 5 क्या हो जाएगा, प्लस। तो यानी कि आपका पहला संख्या कितना निकल गया, आपका पहला संख्या कितना निकल गया, 105। ठीक, आगे 7 का अंतर है, तो 105 के बाद 7 के जोड़ देंगे तो 112 होगा। तो हमको सिर्फ फर्स्ट चाहिए और लास्ट चाहिए। आगे हम सब जानते हैं, 7 से विभक्त बोला 7 का अंतर, 10 से विभक्त बोलेगा 10 का अंतर, 15 का बोलेगा तो 15। हमको सिर्फ फर्स्ट और लास्ट। अब लास्ट निकालने का तरीका जानेंगे। तो लास्ट का क्या करेंगे, फिर इसको भी हम 1000 को किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए इसको 7 से डिवाइड करते हैं, 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा 30, 7 चौके 28 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और 7 दूना कितना हो जाएगा, 14। तो शेषफल कितना आया, 6। तो जब भी पीछे निकालने का हो तो जो शेषफल आया माइनस कर दीजिए। आगे निकालने के लिए दोनों अंतर करके जोड़ना है और पीछे निकालने के लिए आपको शेषफल माइनस करना है। अब इसी में सवाल कई प्रकार से पूछता है कि 5000 से यानी 5000 से आगे पहली कौन सी संख्या है जो 23 से विभक्त होगी। तो आगे पूछा तो 5000 को 23 से डिवाइड करेंगे, शेषफल आएगा, इन दोनों का अंतर आगे जोड़ दीजिएगा। या बोलेगा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होगी जो आपका 15 से विभक्त होगी। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपका हो गया 100। 100 को 15 से डिवाइड करेंगे, फिर शेषफल आएगा, अंतर करके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्योंकि सबसे छोटी 100 हो गया, 100 नहीं कटता है 15 से, तो आगे वाला ही कटेगा। तो आगे मतलब जोड़ना। अब बड़ी की बड़ी संख्या जब भी बोलेगा तो जो शेषफल आएगा माइनस कर देंगे, क्योंकि 1000 के आगे हम नहीं जा सकते हैं। जैसे सबसे बुजुर्ग आपके घर में 80 साल वाले हैं, वे कहीं चले गए, तो 80 साल से पीछे वाले 78 साल, 77 साल, 70 साल, ये वाले को लेके आएंगे। तो हमेशा आगे, जब से बड़ी पूछेगा तो पीछे आना है, यानी शेषफल माइनस, और छोटी बोलेगा तो आगे जाना है। तो इन दोनों का अंतर जोड़ के आगे जोड़ देंगे। तो अब देखिए 1000 में 6 माइनस हो गया तो कितना हो जाएगा, 1000 में आपका 6 माइनस हो गया तो 900 कितना हो गया, 94 हो गया। प्रथम अंतिम निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, कुल संख्या। कुल संख्या को ही क्या कहते हैं हम लोग, n कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका तरीका क्या है, अंतिम माइनस प्रथम बटे अंतर प्लस 1। यानी अंतिम 994 में आप क्या घटा लीजिए, 105 घटाइएगा। 14 में 5 गया आपका 9, 8 का 8 हो गया और 9 में 1 गया 8। आई किससे अंतर कितना का हो गया, 7 से कटने का है तो 7 का, 12 से तो 12 का, 13 से तो 13 का, तो 7 + 1। ये 7 से डिवाइड होगा, नहीं कटेगा तो कहीं गलती हुआ है आपसे। तो 7 से कितना बार में, एक बार में हो गया आपका 18 और 7 दूना कितना हो गया, 18 हो गया
और 7 दूना कितना हो गया 14 बचा 4 और 4 9 कितना होता है 49, तो 7 7 कितना हो गया 49, यानी कुल संख्या कितनी हो गई 128, 127 और 1 रहे। अब आपसे पूछेगा कि 100 और 1000 के बीच 700 से कटने वाली या 7 से विभक्त होने वाली कुल कितनी संख्या है, तो 128 आपका आंसर। लेकिन ये तो नहीं पूछा है, अगर ये पूछता है तो ये आपका आंसर यहाँ पे एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम क्या निकालेंगे योग, तो योग का फॉर्मूला क्या करना है, तो वही n/2, तो योग का मतलब प्लस होता है और प्रथम प्लस क्या कर देंगे अंतिम को जोड़ देंगे, यही काम करना है। तो n आपका कितना है 128/2। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 4 कितना हो गया 9 और 9 के हो गया आपका 9 और 9 ये कितना हो गया 10, यानी 10 से 99, 2 से कितना बार में 2 6 के 12, 2 4 के 8, यानी कि आपको गुना कितना करना है 10 99 और गुने 64, इसको गुना कर देंगे और गुना करके देखेंगे तो ऐसे भी 9 चौके 36 गुना करके देख लीजिएगा, 9 चौके 36 कितना 6 किस में है, तो आपका डी में है, 70,336 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या ये सही है, गुना आप लोग चेक करके बताइए, ठीक है। तो ये हम देख लिए किस प्रकार हम इसको बनाएं। चलिए अब अगला सवाल हम देखते हैं। अब ये सवाल है, इसको बनाइए, आप लोग बनाते रहिए। 1/2 गुने 3, 1/3 गुने 4, 1/4 गुने 5, इस प्रकार ये लिखा हुआ है। एक्चुअल में इसमें बात क्या ध्यान देना है, ऊपर कितना दिया हुआ है, ऊपर 1, तो नीचे का अंतर कितना का है 1 का, बस नीचे का अंतर पर ध्यान दीजिए, नीचे का अंतर कितना का है जी 1 का है, यानी ये और ये क्या हो गया सेम हो गया, यानी टेंशन आपको अब नहीं लेना है। 3 4 का अंतर 1 का, 4 5 का अंतर 1 का, 5 6 का अंतर 1 का, 9 10 का अंतर 1 का, नहीं सब कुछ सही है, बस इसको प्लस माइनस करके तोड़ दीजिएगा। हमेशा नीचे जो होता है जितना छोटा होगा वो बड़ा होगा। अब 1/2 बड़ा है कि 1/3 बड़ा है, 1/2 बड़ा है, 1/3 तो बड़ा नहीं है, 1/2 बड़ा है। अब 1/4 बड़ा है कि 1/5 बड़ा है, 1/4, नीचे जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होता है। तो यानी कि यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/2 और माइनस 1/3। अब बोलिएगा सर ऐसा क्यों किए, इसके पीछे कारण है। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा जी 6, और 2 से ये कितना बार 3 बार में, 3 से ये कितना बार 2 बार में, और 3 में से 2 गया कितना आएगा 1, और 1 बटा कितना हो गया 6, क्या यही है 1/2 तो यह 6 है, यानी कि ये बिल्कुल हमारा सही जा रहे हैं। तो आगे भी इसी प्रकार काम करेंगे, 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5, 1 बटा लिखने तो इतना लिखना नहीं है, जोड़ा लिखना है। जोड़ा मतलब यहाँ तक भी आप काम कर सकते हैं, यहाँ तक भी कर सकते हैं, यहाँ तक भी 1/5 माइनस 1/6 डॉट 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 1/9 माइनस 1/10। अब इसको देखिएगा कौन कौन सा आपका कट रहा है, प्लस माइनस सेम सेम कटेगा, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, कटते जा रहा है, ये नहीं कटा। देखिए लास्ट वाला बचा, आपका लास्ट वाला क्या हो गया बचा, तो यहाँ भी लास्ट वाला बच जाएगा, यहाँ भी क्या बचेगा लास्ट वाला बचेगा, और ये क्या हो जाएगा कैंसिल। अब ये जब कैंसिल हो गया ये आगे कटेगा ही, ठीक है। तो आपको बचा कौन, सिर्फ 1/2 बचा, और माइनस माइनस में 1/10, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 10 होगा, 2 से कितना 5, और ये कितना हो गया 4 कितना हो गया 10, 2 दूना 4, 2 5 10, तो आपका आंसर कितना हो गया 2/5। समझ में आया। चलिए अब ये सवाल है, देखिए रूट देखकर ही हम लोग का आधा माथा खराब हो जाता है, ठीक है। तो रूट देख के डरना नहीं है, सवाल को समझना है कि सवाल हम कहाँ से स्टार्ट करें और कैसे बना ले। पहली बात √3 का मान दिया है और √2 का मान दिया हुआ है, आप यहाँ वैल्यू रख कर यहाँ घटा कर कटा कर उसका क्या निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं, और ये बिल्कुल बन जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होगा कि आपको काटना उठना पड़ेगा, अगर आप कर लेते हैं तो यहीं से आपका सवाल, लेकिन जो भी आएगा उसका वर्गमूल निकालिएगा। पहली बात हम चाहते हैं कि इसी को तोड़ दें, इसके पीछे कारण है, एक चीज़ हम सीख भी लेंगे। तो √3 प्लस क्या होगा √2, और बटे क्या लिखा है √3 माइनस √2,
नीचे अपरिमेय संख्या कभी हम नहीं रखते हैं, तो इसका क्या करेंगे हम लोग, हर परिमेयकरण। क्या कहते हैं, हर। ऊपर अंश होता है, नीचे क्या होता है, हर। और हर का परिमेयकरण का एक ही सिद्धांत है कि अगर ये माइनस में होता तो गुना क्या होगा, दोनों बगल ऊपर नीचे प्लस में। अगर ये प्लस में होता तो ऊपर माइनस और नीचे भी माइनस से गुना। लेकिन यही चीज, तो बोलिए क्या लिखा हुआ है, √3 और प्लस किससे गुना होगा, √2 से। यहाँ भी किससे सेम गुना होता है, √3 प्लस √2, यानी कोई चेंज नहीं। और ये आपका बन गया a माइनस बी और गुना a प्लस बी। अभी जस्ट हम पीछे ये फॉर्मूला बताए थे कि एक बार जोड़ना और एक बार घटाने से बनता क्या है, a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ये बनता है। और ऊपर तो सेम सेम हो गया, ऊपर मेरा क्या हो गया, सेम सेम हो गया। तो सेम सेम हो गया तो हम क्या करेंगे, दो गो है तो √3 प्लस √2 का क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। अब नीचे हम क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मेरा a है और ये मेरा b है, तो √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 ही होता है। √5 का स्क्वायर 5, √6 का स्क्वायर 6, √7 का स्क्वायर 7। तो बताइए √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 ही होगा। और 3 में 2, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, 3 में 2 कितना हो गया, 1। और 1 नीचे रख के कोई फायदा है नहीं, इसका काम खत्म, क्योंकि नीचे क्या आया, मेरा 1 आया। अब यही करना है, √3 और प्लस √3 प्लस √2 का क्या लिखा है आपका, स्क्वायर। अब मान क्या रहा है, वर्गमूल। तो यानी इसके अंदर क्या डालेंगे, वर्गमूल। और वर्गमूल जैसे ही डालिएगा ये और ये कैंसिल, तो बचा क्या चीज आपका, √3 प्लस √2, √3 प्लस √2, यानी यही आया आपका आंसर। जोड़ना है सिर्फ, बस इसको जोड़ दीजिए, जो आएगा आंसर। चलिए 4 और 2 कितना होता है, 6। 1 और 3 कितना होता है, 4। 4 7 कितना होता है, 11। हाथ में 1 और 1 1 2 1 3, कितना आया, 3.146। देखिए तो कहाँ है, सी में। ठीक लगा। तो हम इस, देखिए कोई भी चीज, मेरा उद्देश्य यही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा चीज़ आपको बता सके, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। आप बना सकते हैं, पुट करके बना लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, जो भी आएगा उसका वर्गमूल निकालिएगा, आंसर यही आएगा। लेकिन मेरा उद्देश्य क्या था, इसका हर परिमेयकरण सिखाना। ये सवाल 1, और ये सवाल को हम बनाते हैं। अब देखिए, ये बहुत लोग हमको बोला कि सर ये दूसरी तीसरी दुगुनी तिगुनी ये देता है, ये प्रॉब्लम करता है। तो हम इस प्रॉब्लम को आसान कर देते हैं कि जैसे 2 गो आदमी है, ए और बी। बोला कि ए बी का 2 गुना है। किसका 2 गुना है जी, बी का 2 गुना है। जिकरा में का लगे, जिकरा में से लगे, वो हमेशा क्या लिख दीजिएगा, 1। तो ये क्या हो जाएगा, 2। इस बात को समझे। ये गुना गुनी के बात हो गया। किसमें किसमें काम करेगा, ये गुना गुनी का बात में काम करेगा। और आपका 1/3 2/3 इस प्रकार में ये काम करेगा, आराम से कीजिएगा। अब बोला ए बी का 1/3 है। किसका तिहाई है, बी का। किसका तिहाई है, बी का 1/3 है। बी का 1/3, तो बी का क्या लेंगे, 1। और ये कितना हो जाएगा, 1/3। और नीचे इधर रहता नहीं है, कहाँ चल जाएगा, उधर। ये कितना हो जाएगा, 1:3। तो इस प्रकार ये बात समझे। और जो चीज 2 बार हो वो कहाँ लिखाता है, बीच में, अनुपात के सवाल में। अब यहाँ पे 3 गो संख्या है, एक पहला है, फिर दूसरा है, फिर दूसरा है और फिर तीसरा है। इस बात को हम देख लिए। और 2 बार कौन लिखा हुआ है, दूसरा। तो दूसरा मेरा बीच में आएगा। ठीक, तो पहले आप क्या कीजिए, ए अनुपात बी का काम कीजिए। क्या बोला, पहली संख्या दूसरी से क्या है, दोगुनी है। किससे दोगुनी है, तो दूसरी क्या लेंगे, 1। बहुत बढ़िया। और तो पहली क्या हो जाएगा, 2। इसको घेर देंगे, ये कम खत्म हो गया। अब किसका बात कर रहा है, दूसरी और तीसरी। दूसरी को हम क्या लेंगे, बी। तीसरी को क्या लेंगे, सी। अब इसमें बताइएगा, दूसरी संख्या तीसरी से 3 गुनी है। फिर किससे किसमें से लगाया, तीसरी में। तो फिर क्या लेंगे, 1। और यहाँ क्या लेंगे, 3। हो गया। और अनुपात कहता है कि जो चीज 2 बार हो वो कहाँ लिखाएगा, बीच में। तो ए अनुपात बी अनुपात सी। चलिए पहले ए बी लिखिएगा, तो कितना लिखेंगे, 2 1 2 1। फिर क्या लिखेंगे, बी सी लिखेंगे,
तो 3 1, ठीक। और इसको इस प्रकार ऐसे मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। 3 दूना हो गया 6, 3 एक कितना हो गया, 3 एक का 3 हो गया, और 1 गुना 1 कितना हो गया 1। अब मेरा काम खत्म हो गया, एक रो में आ गया। एक रो में आने के बाद मेरा टेंशन खत्म हो गया। यदि इन संख्याओं का औसत 10 दिया तो कितनी संख्या आपके पास, 3 संख्या है। औसत का मतलब क्या होता है, 1 का वैल्यू। 1 का वैल्यू 10 है तो 3 का वैल्यू कितना होगा 30। 1 का वैल्यू 12 है तो 3 का वैल्यू 12 दिया 36। अगर औसत 5 संख्या का औसत 20 दिया तो कितना होगा, 20 पंचे 100। 10 संख्या का औसत अगर 12 दिया तो 12 गुना 10, यानी औसत का मतलब होता है 1 का वैल्यू। तो 3 संख्या का औसत 10 है तो 3 का कुल योग, तो 3 का कुल योग कितना हो जाएगा, 10 या 30 हो जाएगा। ये क्या निकल गया, 30 कुल योग, कुल योग। तब यहां जोड़ लीजिए, जब कुल योग 10 मिल गया तो 6 3 9 1 10, तो क्या लिखेंगे 10 बराबर 30, तो 1 बराबर कितना निकल गया 3। हमेशा 1 का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए ये बताने में हमको इतना टाइम मिल रहा है, लेकिन यही अगर सवाल को कलम आपका फास्ट चलेगा तो मुश्किल से 20 से 30 सेकंड में काम खत्म हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू हो गया 3, तो इसमें फिर सबसे बड़ी कौन है 6, और 6 तिया कितना होता है 18, आपका आंसर हो जाएगा। अब बोलेगा इन सभी का लौसा बताइए, तो 6 3 1 का लौसा कितना आएगा, 6 ही आएगा, तो 6 तिया 18। बोलेगा मौसा बताइए, तो 6 3 1 का मौसा कितना आएगा 1, तो 1 गुना 3 3। बोलेगा पहली और तीसरी में कितना का अंतर है, तो 6 और 1 में कितना का अंतर है 5, 5 तिया 15। यानी यहीं से अब सवाल आपका बन जाए, क्योंकि 1 का मान आपका निकल चुका है। अब ये नेक्स्ट सवाल है आपका, और ये लैंग्वेज का सवाल है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते हैं। एक संख्या, पहली बार संख्या हमें पता नहीं है, एक संख्या का 2 गुना, तो एक संख्या कोई आप x y a b कुछ ले सकते हैं, तो एक संख्या क्या लेने का मन है आपका x। x का क्या बोला 2 गुना, का मतलब क्या होता है गुना, तो यहाँ 2 गुना कर देते हैं। x का 2 गुना में कितना जोड़ा गया 9, तो हम प्लस क्या कर दें 9। प्राप्त संख्या, तो यही ना संख्या प्राप्त हुआ, यही ना प्राप्त हुआ। यहाँ क्या बोला, प्राप्त संख्या का कितना गुना, यानी अब इसको घेर देंगे और यहाँ कितना कर देंगे 3। बोलिए ऐसा क्यों किए, जब हम एक सिंगल रहते हैं तो कहीं सो जाते हैं, लेकिन जैसे हमारा फैमिली बड़ा हो जाता है तो हमें एक क्या चाहिए, रूम चाहिए, इसलिए हम घेर देते हैं। जब सिंगल था तो कोई टेंशन नहीं, इसलिए डबल आया तो हमने क्या कर दिया, घेर दिया, और घेर के इसका क्या कर दिया 3 गुना। और ये कितना हो गया 75 है का मतलब अब बराबर यहाँ कितना लिख देंगे 75। 3 से इसको काटेंगे, ये कितना हो जाएगा 25, तो अब कितना हो गया 2x प्लस 9 बराबर कितना हो गया 25। सब जानते ये इधर चल जाएगा, और 25 में 9 गया कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो गया 2x, और 2 से ये मल्टीप्लाई कितना आ गया x, तो x का मान कितना आ गया 8। अब आपको क्या पूछ रहा है वो देखिए, वो संख्या कौन सी है, तो कौन सी है 8 है। लेकिन यही बोलेगा संख्या का 20% क्या होगा, तो 8 का 20% निकाल दीजिएगा। बोलेगा संख्या का 20% वृद्धि कितना होगा, तो 8 का 120% कर दीजिएगा। संख्या का 10% कमी क्या होगा, तो 8 का क्या कीजिएगा 90%। तो यहाँ से आप सवाल को इम्प्रूव कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, अपने से कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन ये बोला तो वैसा हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका सवाल है आपका, ये अब सवाल आ गया आयु वाला, और आयु में हम जब तक पढ़ाएंगे तब तक आपको हम बार बार लिखेंगे कि सवाल किससे बनता है, वर्तमान से। वर्तमान का मतलब क्या होता है, वर्तमान का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये हमारा चाहिए। नहीं भी है तो इसको, अगर कोई पीछे है तो उसको आगे करके लाइए, कोई आगे चला गया तो उसको पीछे करके प्रेजेंट में लाइए, उसके बाद बनाइए। देखिए कहीं भी कोई त्रुटि आपका नहीं होगा। एक व्यक्ति की आयु अपनी पुत्री की आयु की 2 गुनी है लगा दिया, यानी वर्तमान दिया हुआ है, टेंशन से आप मुक्त हो गए। तो ये पुत्री है तो एगो पिता होगा और एगो पुत्री लिख देते हैं। ये वर्तमान है लगा है तो क्या है बोलिए, ये वर्तमान, ठीक है।
तो ये वर्तमान हमने लिख दिया, यानी अब मेरा सवाल आसान हो गया। वर्तमान नहीं देता तो हमको वर्तमान बनाना पड़ता। क्या बोला? पुत्री की आयु की क्या है? दुगुनी। किसकी दुगुनी है? तो बोलिए पुत्री में कितना लिखाएगा? अभी जस्ट बताए हैं, एक ने बताएं। गुना गुनी के सवाल में एक, तो ये कितना हो जाएगा? 2, और दोनों में क्या डाल दीजिए? x डाल दिए। अब कहता है 20 वर्ष पूर्व, मतलब पहले। तो अब 20 वर्ष पूर्व सब पीछे जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2x - 20, और ये कितना हो जाएगा? x - 20। 20 साल दोनों चला गया पीछे। उस समय पुत्री की आयु की 12 गुनी थी। किसका? पिता का। तो पिता की आयु किसकी गुनी थी? पुत्री का। तो का किस में लगा है? पुत्री में। तो इसी में लगेगा कितना गुना? 12 गुना। और यहाँ क्या लगा देंगे? इक्वल टू। हो गया, ये पिता हो गया और ये पुत्री का 12 गुना। बस इसको सॉल्व कर देना, देखते हैं क्या होता है। 2x - 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12x, और बाद में 24 2 40। अब सब जानते हैं कि ये 2x उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x, और ये इधर हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो जाएगा तो 240 में क्या घट जाएगा? 20, तो ये कितना हो जाएगा? 220, और ये 0 0 कैंसिल हो गया, इसलिए x का मान कितना आ गया आपका? 22। ये x आपका 22 हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है वो देखिए। तो पिता की वर्तमान आयु बताएं। तो पिता की वर्तमान आयु आपकी कितनी है? तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 2x है। तो x का मान 22, और 22 में कितना हो गया? 44 वर्ष। यही बोलता कि पुत्री की आयु कितनी है? तो x से है तो 22 साल, तब ना 22 का डबल 44 हो जाएगा। ठीक लगा? ठीक। अब ये सवाल, ये है करनी का सवाल। करनी बस खाली ये देखने में लगता है कि ये कठिन है, लेकिन इसमें बस एक ही बात पर आप ध्यान दीजिएगा, बेस। बेस, बेस का मतलब क्या होता है? जो नीचे जो होता है वो बेस होता है। बेस सेम करने का प्रयास कीजिए। क्या करने का? सेम। सेम का मतलब नीचे जो होता है या तो वो 2 में हो जाए, या तो वो 3 में हो जाए, या 2 गुना 3 में हो जाए, या 5 में, या 6 में, सेम होना चाहिए। तो क्या देखिए, सेम है, ये भी सेम है, और ये भी सेम है। बहुत बढ़िया हो गया, मेरा काम खत्म हो गया। ये ठीक है, इसको कुछ मत कीजिए। ये टूटा हुआ है। टूटा हुआ का मतलब कोई वर्गमूल घनमूल नहीं लगा हुआ है, समझिए वो टूट चुका है। और टूटा हुआ आदमी को तोड़ा नहीं जाता है, वो ऐसे ही खत्म हो चुका है। तो ये कितना हो गया बोलिए? 6 पे पावर कितना लिख देंगे? 2/3। तोड़ना किसको है? इसको। ये जब भी टूटता है, ये वाला ये टूटता है, ये ठीक है। ये जब भी टूटेगा तो पलट जाएगा। 3 है तो कितना हो जाएगा? 1/3। यहाँ कुछ नहीं है तो कितना हो जाएगा? 1/2। अगर 5 है तो 1/5, 6 है तो 1/6, 7 है तो जो भी होगा इसमें गुना हो जाएगा। ठीक है? तो अब बोलिए कितना हो जाएगा? 7/3 हो जाएगा। तो अब बताइए, √5 टूटेगा तो कितना हो जाएगा? 5 पे पावर 1/2। बोलिए अगर ऐसा दिया हुआ है, यहाँ 3 दिया, बोलिए 6 पे पावर 1/3। अगर ऐसा दिया हुआ है 7 और यहाँ 6, बोलिए 7 पे पावर 1/6। बात समझ में आ गया? फिर बताइएगा। अब यहाँ पे दे दिया 6, और यहाँ कुछ नहीं दिया, और यहाँ स्क्वायर लगा दिया। अब बोलिए, तो पहले ये टूटेगा, तो 6 पे पावर 2 तो लिखाइए, ये लिखाएगा, ये ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 1/2 गुना होता है, 2 2 खत्म। कितना हो गया? 1। कटता है तो काट सकते हैं, नहीं कटता है तो छोड़ देंगे। अब नीचे वाले को तोड़िए। पहले ये ठीक है, तो 6 पे पावर कितना लिख देंगे? बोलिए 6। ये टूटेगा तो 1/3, तो 3 कहाँ चल जाएगा? नीचे, और 3 से ये कट जाए। कटता है तो आप काट सकते हैं। अब ये गुना में पावर क्या होता है? प्लस। गुना में प्लस, और भागा में माइनस। भागा में माइनस, गुना में प्लस। तो ये तो एक ही को लिखाएगा। 6 क्या लिखाएगा? एक ही को लिखाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2/3 और प्लस 7/3, और नीचे मेरा कितना आया है? 6 पे पावर 2। अब नीचे का जब बेस सेम हो तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा? 3 ही आएगा, और 7 3 7 2 कितना हो जाएगा? 9, और नीचे कितना आ गया? 6 पे पावर 2। 3 से कितना बार? 3। मेरा कितना आ गया? 6 पे पावर 3 बटे 6 पे पावर 2। 3 भाई में 2 भाई कैंसिल, यहाँ कितना बचा? 1,
तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 6 इज द राइट आंसर। तो ये सब चीज को देखिएगा हमने क्या क्या बताया है, और ये यहाँ से ऐसे मैं इसको घेर देता हूँ, ये आपका सवाल का चीज है और ये हमने इस प्रकार बताया। अब ये अगला सवाल है, लॉग का सवाल है। अब ये लॉग के सवाल को हम किस प्रकार बनाते हैं? पहले इसको बराबर x कर दीजिए, तो ये लॉग है। ये लघु को क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? लॉग। लॉग कितना दिया है? 343 पे पावर 7, इसको बराबर क्या कर दीजिए? x। ये कर दिया। ये क्या हो जाता है? ये इधर आ जाता है, वो उधर चल जाता है। तो अब कितना हो जाएगा? 343 पे पावर x और बराबर कितना लिखाएगा? 7। याद रखिएगा यहाँ 7 है तो ये 7 का होगा, 6 है तो ये 6 का, ये 5 है तो 5 का, बिल्कुल होगा। ये 7 पे पावर 3 का है। इसके ऊपर कितना पावर है? नहीं है दुनिया में, तो कौन है? 1 है। तो ये 7 पे पावर कितना हो गया? 3, 3 जाके मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 3x, और ये 7 पे पावर, ये 7 7 कैंसिल। तो कितना आया आपका? 3x बराबर 1 आया। हमको निकालना क्या है? x का मान, यानी मान निकालना। हमको क्या निकालना है? x का मान। यही मेरा लॉग का 3 कहाँ चल जाएगा? नीचे। तो 1/3 आपका क्या हो जाएगा? x। ठीक है। तो ये ऐसा जब भी दे बराबर x कीजिए, पावर उधर चल जाएगा और ये इधर आ जाएगा। उसके बाद ये सेम बेस कर दीजिए। अभी हम पीछे बताएं करने के सवाल में भी बेस, और लॉग के सवाल में भी क्या करना होगा? आपको बेस पर ध्यान देना होगा। बेस का मतलब क्या होता है? जिस पे आप बैठे हैं। अब पावर का मतलब जो ऊपर है। अब ये सवाल है। अब देखिए सामान को हम बेचते हैं, सामान को हम पहले खरीदें। ए ने खरीदा होगा, नहीं पता ए में ही खरीदा होगा, अच्छा है ए एक्स में, तो वो एक्स वाई से बहुत कम है। ए ने खरीदा होगा और किसको दिया? बी को। बी ने किसको दिया? सी को। सी ने किसको दिया? डी को। और ये डी पैसा कितना देता है? 1814 रुपया 40 पैसा। मान लेते हैं ए में खरीदा होगा। ए किसको दे रहा है? बी को। तो बी को कैसा दे रहा है? 20% लाभ पे। तो कितना लिखेंगे? 120/100। ये किसका है? बी का है। बी ने किसको दिया? सी को। सी को कितना में दिया? 10% हानि पे। तो क्या करेंगे? 90/100। सी ने किसको दिया? डी को। क्या पर? लाभ पर। तो क्या करेंगे? 105 कितना? 100। और ये किसका पैसा है? डी का पैसा, क्योंकि ए बी को बी, सी को सी, डी को। और इसी का पैसा दिया है 1800 कितना? तो 40 तो हम लिखेंगे, पॉइंट को तुरंते तोड़ देंगे। तो कितने अंक है पॉइंट के आगे? 2 अंक। तो हम A00 डाल देते हैं। तो आप चाहिएगा तो ये 1010 काट दीजिए, और यहाँ से भी 1010 काट दीजिए। यहाँ कितने जीरो है? 2 जीरो, एक यहाँ का और एक यहाँ का। इतना मेरा तो कैंसिल हो गया, और इसको हमने कैंसिल कर दिया। ऊपर नीचे काट सकते हैं। 5 से ये 21 बार में, और 5 से ये 2 बार में, और 2 से ये 6 बार में। और कटता है तो आप काट सकते हैं। अब क्या कीजिए? ऊपर से काट दीजिए, यानी कि सभी ऊपर कहाँ चल जाएगा? नीचे वाला। और ये 100 कहाँ चल जाएगा? ऊपर। तो मेरा क्या निकल जाएगा? ए का मान, और मान भी कह रहा है ए का। ठीक है। तो चलिए 1800 144 और गुना कितना हो जाएगा? 100 ऊपर चला जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा आपका? 6 9 और गुने 21। अब आराम से इसको काटिए। ये बिल्कुल कटेगा, क्योंकि आंसर क्या दिया है? पॉइंट में नहीं दिया है, तो ये कटना तय है। तो हम काटते हैं 6 से। 6 तिया कितना होता है? 18, 0 क्योंकि एक आएगा 14, 6 दूना 12, बचा कितना? 2, और 6 चौके 24, 6 से कट गया। 9 से देखते हैं काट के। तो 4 2 6 और 6 3 9, 9 हो गया तो 9 से कटेगा। 9 तिया 27, कितना बचा? 3 और 2 32। तो फिर 9 तिया 27, कितना बचा? 5 4 54, और 9 6 के 54। 21 से देखिए कितना बार? 16 बार में कट जाएगा। 16 के एक का 6 हाथ में 1, और 32 और 1 33, कितना बार में कट गया? 16। और 16 गुना 100 1600,
यानी ए ने कितना में खरीदा था? 1600 में खरीदा था। अगर पूछेगा बी कितना में खरीदा था तो 1600 का 120%। सी ने कितना खरीदा तो 1600 का 120% का 90%। यानी यहाँ पे ये जो 1600 है यहाँ आ जाएगा, तो 1600 का 120% किसका हो गया? बी का निकल गया। फिर 1600 का 120% का 90% किसका आ जाएगा? सी का। डी का तो दिया है, डी का पूछेगा ही नहीं। अब अगला सवाल है, 5000 रुपये को 10 पुरुष, 5 स्त्रियां और 10 लड़कों में इस प्रकार बांटा गया है कि 2 पुरुष का भाग बराबर 5 लड़कों के बराबर है। बहुत मैं इसको आसान तरीका से बताऊंगा, पहली बात, वो पैसा उधर छोड़िए, पहले इसको ठीक कीजिए। क्या लिखा है? 5 पुरुष, तो 5 पुरुष और बराबर क्या है? 5 लड़का। तो बोलिए लड़का का वैल्यू, अनुपात का नियम है बराबर में, आपका टोपी मेरे ऊपर, मेरा टोपी आपके ऊपर। तो पुरुष का यहाँ कितना है? 2 पुरुष है। कितना है? 2 पुरुष है। तो लड़का का वैल्यू कितना हो गया? 2, और पुरुष का वैल्यू कितना हो गया? 5। फिर एक और दिया हुआ है, एक स्त्री बराबर कितना दिया हुआ है? 3 लड़का। तो यहाँ लिखेंगे एक स्त्री और बराबर 3 लड़का, 3 लड़का। अब बोलिए लड़का का वैल्यू कितना हो गया इसके अनुसार? 1 और स्त्री का कितना हो गया? 3। कौन सी चीज 2 बार लिखी हुई है? लड़का। तो लड़का कहाँ लिखाएगा? बीच में। तो पहले क्या लिखेंगे? पुरुष अनुपात लड़का अनुपात स्त्री। जस्ट पीछे हमने बताया, पुरुष का बताइएगा 5, लड़का बताइएगा 2, लड़का फिर बताइएगा 1, स्त्री बताइएगा 3। मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए 5 1 का 5, 2 और ये 6 हो गया। अब यहां देखिएगा कितने पुरुष हैं आपके पास? 10। कितनी स्त्रियां हैं? 5। कितने लड़के हैं? 10। इसको मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए पुरुष कितने हैं आपके? 10। तो 10 5 कितना हो जाएगा? 50। यहां से ध्यान दीजिएगा, 10 5 50 प्लस कीजिएगा। लड़का कितना है आपके पास? 10। तो 10 गुना कितना हो जाएगा? 20। लड़की कितनी है आपका? 5। तो 6 5 कितना हो जाएगा? 30। इन सब का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5000। तो हम जोड़ेंगे 50 30 80 या 20 100, इसलिए 100 का वैल्यू कितना निकल गया? 5000। तो बताइए एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50। हो गया मेरा काम खत्म, एक का वैल्यू 50। तो अब आपसे पूछा है कि प्रत्येक पुरुष यानी एक पुरुष को कितना पैसा, एक स्त्री को कितना पैसा और एक लड़का को कितना पैसा। तो ये जो है प्रत्येक का है, ये जो है क्या है? प्रत्येक का है। और ये क्या है? सभी का है। अगर बोलेगा सभी पुरुष को कितना पैसा मिला तो 50 गुना 50 कितना हो जाएगा? 2500। बोलेगा सभी लड़का को कितना पैसा मिला तो 50 गुना 20। बोलेगा सभी स्त्री को कितना पैसा मिला 50 गुना 30। लेकिन सिंगल सिंगल जब भी बात करेगा तो यहाँ है, तो बोलिए 50 5 250। तो 250 किसको मिला? लड़का को। अब आया स्त्री यहाँ है, 50 6 के कितना हो जाएगा? 300। तो 300 किसको मिला? लड़की को। 250 और 300। अब लड़का को कितना मिला? 50 गुने 2 कितना हो गया? 100। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 250 300 और 100 आपका आंसर। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक का पूछेगा तो यहाँ और सभी का पूछेगा तो यहाँ। इन सब को जोड़िएगा तो आपका 5000 ही रुपया पूरेगा। देखिए 2500, ये कितना हुआ था? 1000। और ये कितना हुआ था? 1500। 1500 और 2500 4000 और एक 5000। अब अगला सवाल है ये सवाल है पार्टनरशिप का। ये सवाल किसका है? पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप जब जब आएगा तब तब ये फॉर्मूला बताएंगे। सीटी कभी आवाज करिएगा, पैसा आवाज करेगा, पी आवाज करेगा। सी का मतलब क्या होता है? पूंजी। टी का मतलब क्या होता है? समय। और पी का मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? लाभ।
तो बोलिए पूंजी गुना समय लाभ होता है। तो बताइए समय बराबर क्या हो जाएगा? नहीं, लाभ बटे पूंजी ना, पूंजी नीचे जाएगा ना, समय इसको जिसको निकालना हो तो उसको वहीं छोड़िए, चल जाएगा नीचे। अब बताइए पूंजी बराबर क्या हो जाएगा? लाभ बटा समय। बहुत बढ़िया, अच्छा बताएं। ये वो लास्ट फॉर्मूला C1 T1 और बटे P1 बराबर C2 T2 और बटे P2। ये क्या हो गया? पहले की पूंजी, चाहे रुपया में दे चाहे अनुपात में। ये बोलिए पहले का समय या अनुपात में दे या 6 महीना 7 महीना जैसे भी लिखे, ये क्या हो गया? पहले का लाभ या अनुपात में दे या रुपया में दे। ये क्या हो? दूसरे की पूंजी, दूसरे का समय, दूसरे का लाभ। तो इसमें से कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 गो चीज दिया है, तो एगो चीज पूछेगा, 5 दिया होगा, 5 दिया होगा। चलिए अब हम कहते हैं कितने आदमी हैं? 3 गो आदमी। ए और बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए कितना पैसा लेके आया? 12,000 और बी कितना लेके आया? 16,000। 8 महीना के बाद सी आता है, तो 8 महीना तो कैंसिल हो जाएगा इसका, तो 15,000 लेके आता है। लेकिन व्यापार कितने साल का चलता है? अब 2 वर्ष में कितना महीना होता है? 24 महीना। बहुत बढ़िया, कितना महीना होता है? 24। यानी सब खेला किसका है? 24। ए बी कहीं भागा होगा? जो नहीं भागा यानी वो पूरा महीना है। जैसे कोई क्लास ही करने आता है, 1 साल का कोर्स है यानी 12 महीने का कोर्स है, कोई 2 महीने के बाद आया तो वो 10 महीना पढ़ा, कोई 5 महीने के बाद आया तो वो 7 महीना पढ़ा, कोई 6 महीने के बाद चला गया तो वो 6 महीना ही पढ़ा। लेकिन किसी के बारे में 1 2 3 आदमी के बारे में कुछ बोला ही नहीं, इसका मतलब वो पूरा 12 महीना पढ़ा। तो ए और बी के बारे में कुछ नहीं बोला, सब किसकी बात चल रही है? सी का। तो ए तो कंफर्म 24 महीना। अभी बताएं पूंजी गुना समय बराबर क्या होता है? लाभ। तो लाभ मिल चुका है 45,600। इस पैसा में सी का हिस्सा पूछ रहा है, तो हम पहले किसका निकालेंगे? ए बी सी का अनुपात निकालेंगे, ए बी और सी का। करना क्या है? पूंजी गुना समय। चलिए ए का पूंजी बताइए 12,000, समय कितना महीना? 24, ये भागा होगा नहीं है। बी कितना पैसा लेके आया था? 16,000। इसका पूंजी बताइए, समय 24। सी कितना महीना? 8 महीना के बाद आया, तो 24 में 8 घटा दीजिए, 16 महीना। कितना पैसा लेके आया? काटकुट कर सकते हैं, 1 2 3 0 सब में काट दीजिए, काट दिए। अब देखिए तो 4 से कट रहा है क्या? 4 से कितना बार में? 4 तिया 12, 4 चौके 16 और 4 चौके 16। और देखिए 4 से फिर कट जाएगा, ये 4 और 4 छके 24। अब देखिए तो 6 से नहीं 3 से कट रहा है क्या? हाँ कटेगा। 3 से ये कैंसिल, 3 से ये 8 बार में और 3 से ये 5 बार में। तो क्या क्या बचा आपके पास? 6 8 और 5। यही कुल हुआ, यही कुल का वैल्यू कितना दे दिया है? 4 5 6 0 0। तो 8 5 13 6 19। तो 19 का वैल्यू कितना दे दिया आपका? 4 5 6 पर 0 0। तो हम किसका निकालेंगे? 1 का। 19 से भागा, 19 दूना 38। कितना बचा? 19 या 57 होता है, 57 तो नहीं खाएगा। 38 7 और 19 चौके 76। यानी कितना निकल गया? 1 का वैल्यू 2400। हमको किसका पूछा है? सी का। सी कहाँ है? यहाँ। तो 2400 को किससे गुना कर देंगे? 5 से गुना कर देते हैं। कितना आता है? 0 0 5 चौके 20 5 10 2 12। यानी कितना हो गया? 12,000 इसका राइट आंसर। तो जब भी ये निकाल लीजिए, निकाल का कुल पूंजी या तो कुल पैसा दे देगा लाभ का, या किसी एक का दे देगा, या नहीं तो अंतर देगा। अंतर देगा तो अंतर यहीं कर लीजिएगा। किसी एक का देगा तो 6 बराबर लिखिएगा, इसका देगा तो 8 बराबर लिखिएगा, इसका देगा तो 5 बराबर लिखिएगा। हर कंडीशन में आपको क्या निकालना है? 1 का वैल्यू निकालना है। और 1 का वैल्यू निकलने के बाद जिसका पूछेगा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। कभी कभी कुल दिया तो कुल से निकालें, कभी कभी अंतर देगा ए और बी का, तो ए और बी में कितना के अंतर है जी? 2 का अंतर है, तो 2 बराबर लिखिएगा और एक क्या निकालना है आपको? 1 का मान निकाल लेना है। अभी एक लास्ट सवाल है और इस सवाल को हम बनाएंगे, इसके बाद आपका ये क्लास एंड हो जाएगा। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दिया है। तो एक मेरा बर्तन है, इस बर्तन में क्या है?
दूध और क्या है मेरा, पानी है। एक और मेरा बर्तन है, इसमें भी क्या दिया हुआ है, दूध और पानी। ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे लिखा है, दूध पानी लिखा है तो दूध पानी खोज खोज के लिखिएगा। कभी क्या करता है नेक्स्ट स्टेप में पानी दूध लिख देता है। तो आपको अगर दूध पानी लिखे हैं तो हर कंडीशन में हर जगह दूध पानी खोज खोज के बढ़िया से देख देख के लिखिएगा। बहुत करता है उल्टा पुल्टा काम। अब है इन दोनों बर्तन का पहले लिख लेते हैं। ये 7 और ये कितना है 3 और ये कितना है 8 और 5। हमने लिख दिया सब कुछ। अब ये दोनों बर्तन को किस अनुपात में मिश्रण के लिए क्या कहते हैं, किस अनुपात में मिश्रण लिए जाएं कि इन्हें मिलाकर बने मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दे दिया है। तो ये दे दिया है कितना बोलिए, 42:23। तो यो दूध पानी है। किसी एक से ही बनाना है। ये भी मेरा क्या है बोलिए, दूध और पानी है। तो ये या तो दूध 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 या तो पानी पानी पानी, क्रयमूल क्रयमूल क्रयमूल, विग्रहमूल विग्रहमूल विग्रहमूल, चाल चाल चाल। इसी प्रकार ये हो जाए वो कहाँ लिखा था, ये दोनों का है। ये किसका है, ये दोनों मिलाकर ऐसा डाल दिया गया। ठीक है, तो किसी एक से बनाना है। तो चलिए किससे बनाने का मन है, दूध से। जिसका निकालना है वो पहले लिख लिया ऊपर। 7 बटे कितना लिखाएगा टोटल, इसका बोलिए। 8 बटे कितना लिखाएगा टोटल, बोलिए 13। बहुत बढ़िया। इसका बताइए किसी दूध का। 42 बटे कितना लिखाएगा 65। और बस क्रॉस माइनस क्या करना है हमको, क्रॉस माइनस करना है और देखते हैं क्या होता है। चलिए इससे ये घटाइए, चाहे इससे ये चाहे इससे ये, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेगेटिव का यूज नहीं करना है, नेगेटिव का यूज नहीं करना है। तो हम इसको बढ़ाते हैं। इसका घट के यहाँ लिखाएगा, इसका घट के यहाँ। तो कितना दिया हुआ है 42 और बटे कितना और माइनस 8 बटे 13। ठीक, अनुपात डाल देंगे बीच में। अब बोलिए 42 बटे 65 और माइनस 7 बटे 10। अब इनका एलसीएम लीजिए। चलिए यहाँ बनाते हैं, एलसीएम लीजिएगा। तो नीचे वाले का एलसीएम कितना आएगा 65 सेम है, तो कितना हो जाएगा 42। इसको 13 5 65, 8 5 40। इसका देखिएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 130। कट जाएगा 65 से कितना बार, 2 बार में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8। 10 से कितना बार में, 13 बार में। तो कितना होता है 91। माइनस कीजिए, 2 बटे कितना हो जाएगा 65 और ये कितना हो जाएगा 7 बटे कितना हो जाएगा 130। और 65 से ये 2 बार में, 2 कहाँ चल जाएगा इधर। तो कितना हो गया 2 दूना 4 अनुपात 7। खोजिए। तो आज आपकी क्लास यहीं तक रही।